आप सबको, मैं हिमांशु अरोड़ा, वीजा कंसल्टेंट। बहुत समय से लोग सब पूछते थे कि माल्टा का वर्क परमिट का स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आज सबको मैं स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि माल्टा वर्क परमिट कैसे अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं। माल्टा वर्क परमिट अलग अलग कैटेगरीज में हमारे पास आती है, जॉब्स, डिमांड्स। जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी हैं वो है वैलिड इंडियन पासपोर्ट, क्योंकि हम इंडियंस का वीजा अप्लाई करते हैं। दूसरा, उनकी क्वालिफिकेशन, चाहे 10th पास हो, +2 हो, चाहे ग्रेजुएट्स हो, कुछ भी उनकी क्वालिफिकेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा आधार कार्ड, और जॉब टू जॉब वेरी करता है। अगर फूड डिलीवरी ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंडेटरी है, लेकिन वैलिड होना चाहिए, जेन्युइन ड्राइविंग लाइसेंस। और उसके अलावा एक अपडेटेड रिज्यूमे, ताकि हम चेक कर सके कि उन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन कब कब की है और क्या उनके पास करंटली एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको जॉब भी सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी वर्क परमिट होता है यहाँ से आपका ग्रांट होकर जाता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट पेपर इंडिया में आते हैं। कैंडिडेट खुद अपने जो वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स लगा के अपनी फाइल पूरी जो कंप्लीट सबमिट करवाता है माल्टा हाई कमीशन न्यू दिल्ली में। पासपोर्ट सबमिशन से लेके कलेक्शन तक कैंडिडेट सब खुद कुछ करता है। जो हमारा रोल कहाँ आता है, हम लोग उनका स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं, इवन सारी फाइल भी हम लोग उनकी रेडी करके देते हैं। अब हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट से सब कलेक्ट करके उनकी सॉफ्ट कॉपी एम्प्लॉयर को शेयर करते हैं माल्टा में। अगर तो उस जॉब की डिमांड है कि उसमें एम्प्लॉयर की तरफ से इंटरव्यू है, तो स्काइप इंटरव्यू एम्प्लॉयर की तरफ से लिया जाता है। उसके बाद अगर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होकर सिलेक्ट हो जाता है तो एम्प्लॉयर वो डॉक्यूमेंट्स उनके प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक जॉब कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, ऑफर लेटर है, जॉब पोजीशन की डिस्क्रिप्शन कि वो क्या किस तरह की जॉब होगी, क्या उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कितने आवर्स की जॉब होगी, जॉब कितनी देर का, उनका वर्क परमिट कितनी देर का रहेगा और सैलरी क्या रहेगी, ये सब चीजें उसमें मेंशन होती हैं। वो कैंडिडेट से साइन करवा के हम लोग एम्प्लॉयर को वापस शेयर करते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी माल्टा में उनका इन्विटेशन लेटर अप्लाई किया जाता है, जिसको हम अप्रूवल इन प्रिंसिपल भी कहते हैं। आइडेंटिटी माल्टा में अप्रूवल इन प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद, इन्विटेशन अप्लाई करने के बाद, आइडेंटिटी माल्टा अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने का टाइम लेती है। अप्लाई करने के बाद साथ के साथ ही हमें एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल आती है जिसपे कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर लिख के आता है, और वो एप्लीकेशन नंबर सेम एज इट इज ईमेल हम कैंडिडेट को भी शेयर करते हैं, ताकि कैंडिडेट को एक यकीन हो कि भी हाँ उनका प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर लेटर हम उनको देते हैं, ऑफर लेटर साइन कैंडिडेट खुद करते हैं, हम एम्प्लॉयर से शेयर करते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी माल्टा में जैसे ही अप्लाई होता है उसका एक्नॉलेजमेंट जो हमें ईमेल आता है वो भी हम कैंडिडेट को शेयर करते हैं। उसके बाद 1 से 1.5 महीने में जैसे ही इन्विटेशन अप्रूव हो जाता है, वो लेटर हमें भी आती है एम्प्लॉयर की तरफ से। सेम लेटर हम एज इट इज कैंडिडेट को भी हम शेयर करते हैं। मजे की बात यह है, कैंडिडेट उस लेटर की वेरिफिकेशन भी कर सकता है। बकायदा माल्टा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट उसी लेटर के लास्ट में अवेलेबल होती है एक वेरिफिकेशन कोड के साथ, तो कैंडिडेट उस लेटर को वेरीफाई कर सकता है कि वाकई ये लेटर उसकी जेन्युइन है या नहीं है। उस लेटर पे कैंडिडेट का नेम, कौन सी कंपनी में उसकी जॉब है, उसका पासपोर्ट नंबर, सब कुछ लिख के आता है। उसके बाद जो उसका इन्विटेशन लेटर है वो हार्ड कॉपी इंडिया में आती है, उसके जॉब कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी हार्ड कॉपी इंडिया में आती है। उसके बाद हम माल्टा हाई कमीशन में न्यू दिल्ली में हम उनकी अपॉइंटमेंट उठाते हैं। उसके बाद कैंडिडेट की सारी फाइल रेडी करके हम कैंडिडेट को सौंप देते हैं, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम उनको सारी चेकलिस्ट भी देते हैं कि और उनकी तरफ से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, फाइल सारी रेडी करके हम उनके हाथ में जब देते हैं तो माल्टा हाई कमीशन न्यू दिल्ली में कैंडिडेट अपनी फाइल खुद सबमिट करवा के आते हैं। वहां पे बायोमेट्रिक से रजिस्टर होते हैं और उनकी जो एम्बेसी फीस है क्लाइंट जो कैंडिडेट है वो खुद पे करते हैं। ये प्रोसेस जो फाइल सबमिशन का कैंडिडेट के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बहुत ध्यान से आप सुनिए। बहुत से लोग यूट्यूब पे फेक जॉब एड्स निकालते हैं, फेक एजेंट्स हैं जो लोग ये बोलते हैं कि भी एप्लीकेशन जो है, वीजा फाइलिंग की जो एप्लीकेशन है वो कोई भी सबमिट करवा सकता है। ऐसा नहीं है। वीजा फाइलिंग की एप्लीकेशन सिर्फ कैंडिडेट खुद करवा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बायोमेट्रिक्स भी वहां पे रजिस्टर होते हैं। उसके बाद जो माल्टा हाई कमीशन है अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने का टाइम लेती है
कई बार वीजा पहले आ जाता है, कई बार 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर स्टिकर वीजा ग्रांट हो जाता है। जैसे वीजा ग्रांट हो जाता है, सबमिशन का जो फाइनल उनका रिजल्ट का एक मैसेज, रिजल्ट का नहीं होता, बेसिकली कलेक्शन का एक मैसेज कैंडिडेट को उसके मोबाइल पे आता है वीएफएस की तरफ से कि आपका जो पासपोर्ट कलेक्शन के लिए रेडी है। कैंडिडेट फिर से वहां पे माल्टा हाई कमीशन वीएफएस में बेसिकली जाता है, जहां पे उसने अपनी फाइल सबमिट करवाई थी, वहां से पासपोर्ट की जो फाइल अपनी जो है एनवेलप कलेक्ट करता है, और वो खुद पहला इंसान होता है जो अपना पासपोर्ट खुद खोल के देखता है कि उसका वीजा ग्रांट हो गया है, और फिर हमें पता लगता है कैंडिडेट की तरफ से कि भी हाँ मेरा वीजा ग्रांट हो गया है। उसके बाद साथ के साथ अपनी वो फ्लाइट लेके फ्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है माल्टा का वर्क परमिट का, स्टेप बाय स्टेप, जो टोटल ट्रांसपेरेंट है हमारी तरफ से जो किया जाता है, और हर समय स्टेज 1 से लेके टिल द वीजा ग्रांट, हर स्टेप कैंडिडेट के साथ हम क्लियर ट्रांसपेरेंट पिक्चर रखते हैं, जो कैंडिडेट को सब पता होता है। तो उम्मीद रखता हूं आपके अगर और भी कोई सवाल थे, आपको शायद इस वीडियो में मैंने सारे कवर कर लिए। अगर आपके कुछ और भी क्वेरीज हो, जब मर्जी आप मेरे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिखे होंगे। थैंक यू।